बिस्मिल्लाह। तो हम आ गए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में सी बॉन्ड ओ ब्रेकिंग तक, जिसमें हम दो रिएक्शन देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल का सी बॉन्ड ओ ब्रेकिंग का थर्ड रिएक्शन देखने जा रहे हैं, दैट इज़ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, ओके। तो रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। वैसे ही जैसे हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखना है वो ये है कि अल्फ़ा कार्बन मीन्स जहाँ पर अपना फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, अल्फ़ा कार्बन इसे कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन पे से OH और बीटा पे से H जाएगा, दिस इज़ बीटा कार्बन। जो अल्फ़ा को कनेक्ट होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पर एलिमिनेट होने वाला है अल्फ़ा पे से OH और बीटा पे से H। डेफिनेटली ये OH और H जब चला जाएगा तो जो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर इस तरह फॉर्म होगा। यहाँ से OH गया है और यहाँ से H गया है। तो कार्बन के आपको कितने बॉन्ड नज़र आ रहे हैं? 3 तो ये अपने बॉन्ड बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये लेगा और एक बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं यहाँ जो एक सिग्मा बॉन्ड था पहले बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, नाउ अब यहाँ पर है एक सिग्मा बॉन्ड जो पहले से था यहाँ पर, और एक न्यू बॉन्ड तैयार हुआ है पाई बॉन्ड। तो वन सिग्मा बॉन्ड कन्वर्टिंग इनटू सिग्मा एंड पाई डबल बॉन्ड, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पर वाटर रिमूव करने के लिए यानी OH एंड H निकालने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है एसिड, H+ यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो एसिड्स है वो जनरली कौन से होते हैं? वो एसिड्स होते हैं या तो H2SO4 यूज़ किया जाता है, H2SO4, या फिर हम यूज़ करते हैं H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये किया जाता है डिहाइड्रेशन, ओके। इसमें कैटलिस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। वो कैटलिस्ट होता है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और एल्यूमिना भी यूज़ किया जा सकता है। हॉट एल्यूमिना ऑल्सो एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो रिएक्शन यहाँ पर सिंपल दिया है, आप देख रहे हैं ये है इथाइल अल्कोहल, दिस वन फर्स्ट एग्जाम्पल। इथाइल अल्कोहल का यहाँ से OH लॉस हुआ है और एक कार्बन पे से H लॉस हुआ है। तो यहाँ से OH गया है और ये CH3 था तो यहाँ से H गया है। मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, CH3 CH2 OH, यहाँ से OH और यहाँ से H लॉस हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये बन गया इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया, यहाँ पर बना है इथीन, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और यहाँ यूज़ किया है फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन मैं ये तीनों एग्जाम्पल को फिर से लेकर यहाँ पर आपको ये रिएक्शन बताना चाहूँगा एक बार और। यहाँ पर जो है इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH OH CH3, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 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 OH। हम ये तीनों एग्जाम्पल ले सकते हैं। और यहाँ पर जो यूज़ किया था अलग अलग रिएजेंट, जो यहाँ गिवन एग्जाम्पल है, आप सेम रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 95% H2SO4 जहाँ दिया नहीं है इस रिएक्शन में, और 443 दिया गया है। 443 से 453 भी हो सकता है केल्विन में टेम्परेचर। रिएक्शन सिंपल, इधर से OH जाएगा और यहाँ बीटा पे से H जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O चला गया, डिहाइड्रेशन। अगर आप H2SO4 यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा 60% H2SO4 सेकेंडरी का डिहाइड्रेशन करने के लिए। टेम्परेचर 373 केल्विन होता है यहाँ पर।
यहाँ से OH और यहाँ से H लॉस होगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बना है। ये इथीन है और ये प्रोपीन है। अब यहाँ पर अगर आपको H2SO4 लेना है तो ये लेना पड़ेगा आपको 20% H2SO4। टेम्परेचर 363 केल्विन याद रखना है। तो ये OH यहाँ से अल्फ़ा कार्बन पे से, ये अल्फ़ा कार्बन है और उसको तीनों लगे बीटा है, तीनों सेम है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ऑल आर सेम। तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटिलीन प्लस H2O चला गया, तो यहाँ आइसोब्यूटिलीन तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो दिया है 85% H3PO4, ये ऑप्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, 20% H3PO4 ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेम्परेचर ये अलग से लर्न करना पड़ेगा। ओके, यहाँ जो हमने H2SO4 लिया है 95%, 60% एंड 20%, ये ऐसा क्यों लिया है? बिकॉज टर्चरी अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है, टर्चरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। टर्चरी का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ टर्चरी के केस में हमको परसेंटेज भी कम लग रहा है H2SO4 का और टेम्परेचर भी कम लग रहा है बिकॉज हाई रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी क्यों है यहाँ पर ज़्यादा? बिकॉज ऑफ द डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ डोनेटिंग ग्रुप लगे, मिथाइल ग्रुप हम पहले देख चुके हैं। और डोनेटिंग ग्रुप होने से क्या होता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, सब मिलकर इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं कार्बन की तरफ, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये ऑक्सीजन निगेटिव 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 रिपल्शन, रिपल्शन से ये सी बॉन्ड ओ इजीली ब्रेक हो रहा है, जो हम देख रहे हैं ना सी बॉन्ड ओ ब्रेकिंग टाइप। तो ये सी बॉन्ड ओ इजीली ब्रेक होता है, इसलिए हमको ये रिएक्शन फास्ट मिलता है, जैसे एक्शन ऑफ PCl3 PCl5 में भी हमने देखा था। ओके, यहाँ एक और ऑप्शन है आपके पास, एल्यूमिना आप ले सकते हैं, एल्यूमिना। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ आपको एल्यूमिना लेना है तो एल्यूमिना होता है Al2O3, टेम्परेचर रहेगा 623 केल्विन। अगर सेकेंडरी के लिए लेना है तो आपको एल्यूमिना के साथ Al2O3 टेम्परेचर रखना पड़ेगा 523 केल्विन। अगर टर्चरी के साथ लेना है Al2O3 तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 423। ये इजी है याद रखना। ओके, 623, 523 और 423। इसमें आपको याद रखना है कि जो H2SO4, अगर हम H2SO4 या H3PO4 या जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड लिक्विड फेज डिहाइड्रेशन। लेकिन आप एल्यूमिना के साथ लेते हैं तो ये हाई टेम्परेचर पर होता है, तो जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वेपर फेज डिहाइड्रेशन। मतलब अल्कोहल पहले वेपर्स बनेंगे, बाद में उसको हॉट एल्यूमिना के ऊपर से जो है पास किया जाता है, तो वो वेपर फेज में कन्वर्जन होता है, इसलिए उसको कहा जाता है वेपर फेज डिहाइड्रेशन। ओके, अब आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एक टिपिकल, वो आपको ध्यान से देखना है। हम बॉन्ड लाइन के अंदर देंगे ताकि आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए। CH3 CH2 CH2 और ये CH3, इसको ब्यूटेन कहते हैं। ये तो पता है ना आपको स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CH3 CH2 CH, यहाँ हम OH लगाने वाले हैं CH3, ये दोनों सेम है, लेकिन आपको आदत होना चाहिए कि यहाँ हमने लगाया OH। तो अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा H2SO4 60%, कभी देता नहीं है एग्जाम में, आपको याद रखना है 373 केल्विन, या H3PO4 ले लिया या एल्यूमिना ले लिया। ये सेकेंडरी कार्बन का नेचर है इसका, अल्कोहल का, हम जो है डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। H2SO4 से पहचानना है आपको डिहाइड्रेशन। ओके, तो डिहाइड्रेशन जब होगा तो हमको तो पता है कि ये यहाँ से जाने वाला है OH। अब ये हो गया अल्फा कार्बन जहाँ से OH जा रहा है, लेकिन अब बीटा यहाँ पर दो है और दोनों अलग अलग है। ये वाला बीटा CH3 है और ये वाला बीटा CH2 है, तो यहाँ पर जो है अप्लाई होता है सेटजेफ रूल। इसको सेटजेफ भी लिखा जाता है और जेटसेव भी लिखा जाता है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। ठीक है, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल
या जेड सेव रूल। ये क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी लेस है, मतलब यहाँ से। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है अगर उसने यहाँ से हाइड्रोजन लॉस किया तो इधर से OH और इधर से H जाएगा और यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट। इधर से भी जा सकता है, ब्यूट 1 इन मिलेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ सेटजेफ रूल आपको याद रखना है। सेटजेफ रूल क्या है? हाइड्रोजन विल प्रेफरेंशियली रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा जहाँ पर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन ऑलरेडी लेस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म, आपको मैकेनिज्म भी दिया है सिलेबस में, चाहे वो आपका बोर्ड हो, JEE हो, नीट हो, एडवांस हो, मेन हो, सभी में कंपलसरी पार्ट है, सभी को पढ़ना है कि मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये बहुत इजी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। इसका स्टेप नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पर ये प्रोटॉन ऐड हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको ऑक्सोनियम भी बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे जब प्लस आ जाता है तो इसको ऑक्सोनियम कहा जाता है। ओके, ये कैसे हुआ? एसिड ने प्रोवाइड किया है H प्लस, H2SO4, H3PO4, वो जो एसिड्स हमने यूज़ किया ना उसने H प्लस प्रोवाइड किया है। तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर जो अल्कोहल में होता है ऑक्सीजन के पास, उसने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है। हमको तो पता है ना ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर होते हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक पार्टिसिपेट करता है टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो उसने ले लिया है प्रोटॉन जो यहाँ दिख रहा है आपको, जिसकी वजह से वो बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल या ऑक्सोनियम सॉल्ट। ओके, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन कैसे बनता है? स्लो स्टेप है, और याद रखना कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है, स्पीड होती है, वो स्लो पे डिपेंड होती है। उसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं, RDS। तो दिस इज RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ओके, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ पर तैयार हुआ था, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रोटॉन लेने के लिए। वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को वापस चाहिए, तो यहाँ के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस से अपने लोन पेयर बनाने के लिए। तो उसके लोन पेयर उसको वापस मिल गए हैं और वो चला गया एज ए H2O। अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर चला गया, इसलिए इसके ऊपर देखिए चार्ज आया है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और इसी को हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन, प्लस चार्ज ऑन कार्बन। ओके, थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इथीन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है डीप्रोटोनेशन। ओके, मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो यहाँ से चला गया, ये बॉन्ड एज इट इज़ है, ये बॉन्ड एज इट इज़ है, सारे बॉन्ड्स देखिए आप एज इट इज़ है। अब बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, दिस वन, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, सी हियर, उसने दे दिया है बॉन्ड यहाँ पर, तो न्यू पाई बॉन्ड यहाँ पर तैयार हो गया है, और यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो गया है, जो यहाँ पर आ गया एज ए H प्लस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब ये H प्लस जो बाहर निकला है, कैसे निकला है, ये क्यों निकला है? अब ये वापस जाएगा एसिड के पास, जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था एसिड से, तो वो प्रोटॉन उसको वापस मिल गया। इस तरह से ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऑक्सोनियम, इसको आप प्रोटोनेशन शॉर्ट में बोल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, एंड थर्ड इज डीप्रोटोनेशन फ्रॉम बीटा कार्बन। ओके, बीटा कार्बन ना हो तो हाइड्रेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल शॉर्ट में आपको समझाता हूँ।
प्रैक्टिस के लिए CH3 CH3 यहाँ H लेते हैं, CHOH CH3 H प्लस हीटिंग, डिहाइड्रेशन होगा। ओके होगा डिहाइड्रेशन। जहाँ OH लगा है अल्फा कार्बन, वहाँ से गया है OH। ओके, और बीटा, अब दो टाइप के यहाँ पर, ये एक बीटा है और ये एक बीटा है, लेकिन हमने रूल देखा, सेटजेफ रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन लेस है तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, इसलिए यहाँ से जाएगा, इसलिए हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल ग्रुप आ गया है, 2 पर मिथाइल कनेक्टेड है, 2 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन है पेरेंट में, 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ओके, अब एक एग्जांपल यहाँ पर हम और ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए आप इसको। CH3 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 CHOH CH3। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि यहाँ बीटा पर तो हाइड्रोजन है, इधर वाले बीटा पर नहीं है, तो डेफिनेटली इधर से चला जाएगा हाइड्रोजन और हमको मिलेगा अल्कोहल। तो यहाँ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होता है। वो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या है, इसके लिए हमने मैकेनिज्म देखा है कि यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जब OH चला जाता है प्रोटोनेशन होने के बाद, तो अपने को प्लस चार्ज मिलता है CH के ऊपर, यानी जहाँ पर OH कनेक्ट था, राइट। तो ये देखिए आप, यहाँ पर आ गया ये प्लस चार्ज और ये CH3, कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। लेकिन यहाँ एक मिथाइल शिफ्टिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट। ये मिथाइल शिफ्ट क्या है, ये जो कार्बोकेटायन है इसका नेचर है सेकेंडरी, और बाजू में एक कार्बन है जो कि टर्चरी बन सकता है बाय शिफ्टिंग दी मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप को इधर शिफ्ट कर देता है और चार्ज आ जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH, यहाँ आ गया मिथाइल ग्रुप CH3 और चार्ज आ गया इधर। फिर उसके बाद जब ये सेकेंडरी बन जाएगा टर्चरी में, सेकेंडरी टर्चरी में क्यों बना है, क्योंकि अपना पता है कि जो कैटायन होते हैं, टर्चरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी अपने आप को मोर स्टेबल बनाने के लिए टर्चरी में कन्वर्ट हुआ बाय शिफ्टिंग मिथाइल ग्रुप। ओके तो यहाँ पर ये अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट किया इसने, और यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट होने के बाद हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, मतलब जहाँ से OH गया है वहीं से H जा रहा है, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया। तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे, डीप्रोटोनेशन होने के बाद CH3 डबल बॉन्ड C, H चला गया, CH3 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यहाँ पर अपने को मिला। हम सोच रहे थे कि यहाँ से चला जाए हाइड्रोजन, है ना। तो ऐसे ये मैकेनिज्म का कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे तो ये ऐसे एग्जांपल्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और भी हम टिपिकल वाले एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक और एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपने यहाँ पर लिया अल्कोहल CH3 CH2OH, लेकिन टेम्परेचर आपने रेस कर दिया, टेम्परेचर आपने यहाँ पर जो है कम लिया है। जैसे यहाँ पर आपने टेम्परेचर लिया है 413 केल्विन H2SO4 के साथ। हाई टेम्परेचर रहा तो इंट्रा होगा, जैसे हम देख रहे हैं। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में से OH भी जा रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में से H भी जा रहा है, इंट्रा एलिमिनेशन बोलते हैं उसको। लेकिन अगर टेम्परेचर लो हो तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है, मतलब एक अल्कोहल अपना OH लॉस करेगा और दूसरा अल्कोहल यहाँ से H लॉस करेगा, तो ये रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2O एंड दिस पार्ट CH2 CH3 ईथर, डाई ईथाइल ईथर। तो ये आपको याद रखना है कि हाई टेम्परेचर पर वो फेवर करता है इंट्रा एलिमिनेशन को,
और यहाँ पर ये फेवर करेगा इंटर एलिमिनेशन, मतलब इंटर मतलब बिटवीन, एक OH देगा और एक H देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आगे और रिलेटेड जो है ईथर के अंदर ये और कुछ रिएक्शंस इससे रिलेटेड आएंगे तो हम उसको देखेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।